यह एरिटेरिया का 51 और 52 सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। इनमें कौन शामिल नहीं थे? गोविंद रानडे शामिल नहीं थे। कौन कौन शामिल थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब शामिल थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, जबकि साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। 3 फरवरी 1928 को भारत साइमन कमीशन आता है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? लिबरल पार्टी के पर जीता था। भारत में हुनों का प्रथम आक्रमण किन शासक के समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? किसमें? मुंडकोपनिषद में संग्रहित है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा में है? तो महायान में। किसमें है? महायान में है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीत तानसेन और बावजू बावरा किसके शासनकाल में प्रसिद्ध थे? अकबर के समय में। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। बिल्कुल सही है। उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नालाई पहाड़ियाँ। कौन सा नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मृदा प्ररूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? लेटेराइट मिट्टी। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बिल्कुल सत्य है। यह एक कण की प्रकृति है। बिल्कुल सत्य है। यह ऊर्जा का एक रूप है। बिल्कुल सत्य है। यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बायो गैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है क्या है? धूलकण है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या होता है तो 0 होता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक है। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? ML पर -1 T-2 होता है। जैव सेल क्या है? कोयला जैव सेल का उदाहरण है। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? सेरेब्रम से है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। आर्कियोपेटेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का।
धारा मापने के लिए अमीटर, विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति 3 तरह का आपातकाल लगाते हैं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में वर्णन है। 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लग चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? तो 1 वर्षों का होता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत की संचयी निधि पर पैसा निकाला जाता है? भारत की संसद के अनुमोदन से। संचयी निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में है, जबकि आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 में है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? भाग 20 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में, अनुच्छेद 368 में और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मिलान करना है। भाषाओं का उल्लेख 8वें अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दल बदल निरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची में, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग की गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? कौन है? तो गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और विश्व बैंक को। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है और विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 में। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? BD सावरकर का। भारत में आय कर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? मल्लखम्ब से। निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दादू दयाल। द क्रामा सिक्का किसने चलाया? ग्रीक ने चलाया। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है क्या कहलाता है? खादर। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। वह समुद्र सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन कहते हैं। बेसल मापदंड का संबंध है बैंकिंग क्षेत्र से है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नोल्ड टॉयम्बी ने किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अर्नोल्ड टॉयम्बी ने किया। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ देख लेते हैं। चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह के द्वारा किया गया। चालुक्य वंश की राजधानी बतापी थी। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने जैन मतानुयायी रविकृति से ऐहोल अभिलेख लिखवाया, जिसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मणी है। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में हराया। इस विजय के उपरांत नरसिंह वर्मन प्रथम ने बताभी कोंड की उपाधि धारण की। विनयादित्य मालवा को जीतने के उपरांत शकलोत्र पथनाथ की उपाधि धारण की। दक्कन में अरबों के आक्रमण के समय चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोकमाहा देवी ने पट्टदक्कल में
विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराई थी? विक्रमादित्य की दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराई थी। इस वंश का अंतिम राजा कृतिवर्मन द्वितीय था। चालुक्य वंश कल्याणी की स्थापना तलैप द्वितीय ने किया था। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य चतुर्थ था। विल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। विक्रमान देवचरित के लेख रचना किसने किया था? तो विल्हन ने किया था। विल्हन इस ग्रंथ में विक्रमादित्य सिक्स के जीवन में प्रकाश डाला है। मिताक्षर नामक ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। चालुक्य वंश की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। चलिए नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेट में है कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, ये सब में जितने भी वर्णित है ये मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को ही सिर्फ प्राप्त है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मूल अधिकार को कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, ये गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा स्थायी सदन लेकिन 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, ये गलत है। राज्यसभा एक कैसा सदस्य है? ये एक परमानेंट सदस्य है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक धन विधेयक को रोका जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य में क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो, तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के पात्र होंगे। वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 2 माह के भीतर। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 ईस्वी में। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 37 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1991 ईस्वी में। किस क्रांति का संबंध कॉफी उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? किसका संबंध है? तो भूरी क्रांति। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार के धन को कहा जाता है तो हॉट मनी। गन्ने का उचित और प्राश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी वाहनों से यात्रा करने में पाबंदी शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो जाता 5 फरवरी 1922 को, जिसके तहत महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई जबकि समाप्त हुई 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है।
देखिए, चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतः भारत का अस्थायी सरकार का गठन किया। कब किए थे? 21 अक्टूबर 1943 को। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 में। किनके द्वारा? तो राजा राम मोहन और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। बहावियों को विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन राजवंश शामिल नहीं था? कौन नहीं शामिल था? तो पल्लव नहीं शामिल था। शामिल कौन कौन था? पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, ये तीनों शामिल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने का अवशेष मिले हैं। इसमें शवों को सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? उत्तर में। किस बहुसंगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? चतुर्थ बहुसंगीति में विभाजन हो गया था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका नदी पर। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? मखली पुत्र हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल काल में मुहतसिब कौन थे? आचरण अधिकारी थे। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग से संबंधित था। बशावन व दसवन किस शासक दरबारी चित्रकार थे? अकबर के। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, नरौरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में है। कुडनकुलम कर्नाटक में नहीं, कहाँ है? कुडनकुलम और कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। कैगा कहाँ है? तो कैगा कर्नाटक में है। काकरापारा गुजरात में। तारापुर और जैतपुर महाराष्ट्र में स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य में स्थित है? तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अविशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ये गुण नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करना है। विटामिन बी7 की कमी से बालों का झड़ना। विटामिन बी12 के कारण प्राणिसी अरक्ता होना। विटामिन ई के कारण बांझपन उत्पन्न होना। विटामिन के कारण रक्त के थक्का जमने में क्या होता है? रक्त जमता नहीं है। विटामिन की कमी से रक्त नहीं जमता है। तारों के मध्यम दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? गैलेक्टिक इकाई है। कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? वर्णांतता। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत मछली का तेल और गाजर, ये सब क्या है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। मिलान करना है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। विद्युत प्रवाह का एम्पियर। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। और शक्ति का ऐसा मात्रक यानी पावर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन है? तो लिथियम है। कौन है? लिथियम। प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक
प्राकृतिक बहुलक है और इसमें उच्च लोचदार गुण होते हैं। बिल्कुल सत्य है। किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी अलकनंदा के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? अग्लुहास की जलधारा। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, तकला मकान चीन में, थार मरुस्थल भारत में, आटाकाम मरुस्थल चिली में। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में कथन पर विचार करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा अनुमोदित की जाती है। दोनों कथन सत्य है। कुछ स्मरणीय तथ्य है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल वंश की राजधानी मुंगेर बिहार थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 दान में दिए थे। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इस तरह से दोनों सेट समाप्त हो गया। धन्यवाद। आप लोग इसे देखते रहिए।